Assalamu alaikum viewers, my name is Mohammad Umair and I'm here as your mathematics teacher. आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 और उसके एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमने करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसके लास्ट लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखा था और हमने कहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के 3 तरीके हैं। पहला फैक्टराइजेशन, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर और तीसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला। फैक्टराइजेशन लास्ट लेक्चर में हो चुका है और इसका दूसरा मेथड आज के लेक्चर में हम देखेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमने स्क्वायर मुकम्मल करना होता है किसी भी तरीके से इस इक्वेशन का जिससे हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सके। सो मेरे पास इसके लिए कुछ रूल्स हैं, वो अगर आप रूल्स याद कर लेंगे तो आसानी से आपका क्वेश्चन खुद आ जाएगा। यानी वो रूल्स तमाम के तमाम सवालों के लिए सेम है। अगर आप उन रूल्स को मेमोराइज करेंगे तो आसानी से ये सवाल उसी पैटर्न से होता जाएगा और उसी रूल्स के मुताबिक क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी नेक्स्ट चीज़ भी ड्राइव हो जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रूल्स देख लेते हैं। पहली चीज़ आपके पास जो मेन है कि सॉल्यूशन के लिए या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए, सेकंड डिग्री इक्वेशन होनी चाहिए। तो ये देखिए सेकंड डिग्री इक्वेशन ये है, इसका मतलब ये फर्स्ट रूल सेटिस्फाई कर रही है। सो मेरे पास फर्स्ट चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड रूल में आपने क्या करना है, या आपने जो मेरे पास कांस्टेंट है c, इसको आपने दूसरी साइड राइट हैंड साइड को ले जाना है। इस इधर सिर्फ वेरिएबल जिनके साथ होंगे वो रग में लिखी जाएंगी, यानी एक्स स्क्वायर और बी एक्स इधर और माइनस सी दूसरी साइड पे। थर्ड थिंग, आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करवा देना है। दो मेथड्स हैं, एक मल्टीप्लाई और एक डिवाइड का। डिवाइड वाला आसान है, आप उसे करें। सो मेरे पास तीसरी चीज जो भी एक्स स्क्वायर के साथ है उससे आपने डिवाइड करवा देना है मुकम्मल टर्म को। फिर बारी आएगी फार्मूला मुकम्मल करने की। सो फोर्थ स्टेप है इसका फार्मूला, जिसमें हमने फार्मूला मुकम्मल करना होगा। जैसे हम कह सकते हैं फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस, इसको नहीं देखना आपने, दो फार्मूले वाला। फर्स्ट टर्म क्या है x, सेकेंड टर्म आपको नहीं पता, इज इक्वल माइनस सी ओवर ए है। अब आपने क्या करना है, ये जो टर्म आपके पास सेंटर में मौजूद है इस टर्म को आपने हाफ कर देना है, आधा कर देना है, क्योंकि आपने 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया है। सो आप इसको साइड पे रफ में आके यहाँ पे रफ साइड पे जाके b ओवर ए एंड x को हाफ यानी 2 पे डिवाइड करा दें तो मेरे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो फिर आप ऐसे करें, ये टर्म b ओवर ए एंड x मैंने लिखा, डिवाइडेड बाय जो अभी तक आप बना चुके हैं वो क्या है 2x और 2x लिखें तो x से x कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या बचेगा b ओवर a और ये वाला 2 की से मल्टीप्लाई रहेगा जाके e से, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 2 देन b ओवर a मल्टीप्लाई 1 ओवर 2, क्योंकि डिवाइड करने के लिए रकम का इनवर्स होता है। सो मेरे पास आ जाएगा p ओवर 2 है। सो जो भी टर्म बचेगी इसको आप यहाँ पे लिखते हैं। सो इससे आपकी मेन टर्म बन जाएगी और यही टर्म का स्क्वायर हम आगे ऐड करवा देंगे दोनों तरफ। तो ये आपका क्यूमुलेटिंग स्क्वायर के मेथड से क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव हो जाएगा। इसी को आगे प्रोसीड करेंगे तो ये आपकी बुक पे पेज नंबर 26 तो ऑलरेडी मौजूद है, तो आप वहां से इससे आगे देख सकते हैं। सो आए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो मेरे पास, मैंने अभी बताया कि आपके पास सबसे पहली चीज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए, सेकंड डिग्री इक्वेशन। तो क्या ये सेकंड डिग्री है? यस ऑफ कोर्स दिस इज सेकंड डिग्री इक्वेशन। अगर नहीं होती, डिनोमिनेटर किसी और फॉर्म में होती, तो उसमें कन्वर्ट करना पड़ता। दूसरी चीज, हमें कांस्टेंट को कहाँ लेके जाना पड़ेगा? दूसरा तो स्टार्ट करते हैं, मेरे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल 0। फर्स्ट क्वाड्रेटिक है। देन कांस्टेंट को ले जाएंगे दूसरी तरफ, तो क्या आ जाएगा इज इक्वल -2। हम सेकंड स्टेप पे आ चुके हैं, कांस्टेंट हो गया दूसरी तरफ। थर्ड थिंग, हमने x के साथ जो भी टर्म है उसे क्या करना है डिवाइड, तो डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। सो मेरे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर ओवर 2 प्लस 5 ओवर 2x इज इक्वल -2 ओवर 2। जी कैंसिल करते हैं। सो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल आउट। सो मेरे पास रिमेनिंग रहा x स्क्वायर प्लस 5 ओवर 2x -1। बॉक्स तो यहाँ तक क्लियर होगा। अब मैंने भी आपको बताया कि अब इसका फॉर्मूला मुकम्मल करना है, फोर्थ स्टेप। सो मेरे पास फार्मूला पूरा करने के लिए देखिए फर्स्ट टर्म का बस स्क्वायर मौजूद है तो स्क्वायर एज इट इज। दो फार्मूले वाला खुद से लिखना है आपने। फर्स्ट टर्म आपने क्या अप्लाई x, सेकंड टर्म का आपको पता नहीं है, -1 इक्वल, ठीक है।
अब मैंने आपको भी कहा कि आपने रफ में आना है और ऊपर वाले टर्म को डिवाइड कराने किस पे, नीचे वाले टर्म में, या फिर इसी टर्म को हाफ कर देना है। तो हाफ करेंगे तो 5/4 बनेगा। अगर नहीं समझ आई तो ये देखिए मैं रफ में लिख रहा हूँ 5/2x ऊपर बढ़ा हुआ है, डिवाइड करवा रहे हैं किस पे, क्या बढ़ा हुआ है, 2x पे। तो x से x होगा कैंसिल, 2 नीचे आगे हो रहेगा से मल्टीप्लाई, तो क्या बना 5/4। जो भी बना उसको आपने आके यहाँ पे लिख देना होता है। तो इस चीज की समझ आ गई होगी। अब नोट करें, ये वाली चीज मेरे पास बन चुकी है। पहली रकम a, यहाँ पे मैं रेफरेंस दे लेता हूँ, क्वेश्चन यानी a का स्केयर। सो मैंने ये ऐड किया। सो देखें यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट टर्म का स्केयर फार्मूला होता है प्लस 2 फार्मूले वाला, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, देन सेकंड का स्केयर भी होता है। तो देखिए मेरे पास फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म अगेन सेकंड टर्म का स्केयर मौजूद नहीं है। इसका मतलब मुझे सेकंड टर्म का स्केयर रिक्वायर होगा तभी फार्मूला इस शक्ल में बंद हो सकेगा। सो भाई मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे b/4 यानी b के स्केयर को दोनों तरफ ऐड कराने लगा हूँ। अब b का स्केयर क्या है 5/4। सो एडिंग 5/4 स्केयर ऑन बोथ साइड्स। तो मैं 5/4 के स्केयर को ऐड कराता हूँ, मेरे पास आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्केयर 2 फार्मूले वाला, फर्स्ट टर्म है x, सेकंड टर्म है 5/4 प्लस सेकंड टर्म 5/4 का स्केयर। ये फार्मूला पूरा हो गया। a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर। अब ये मैंने जो ऐड किया उसको दूसरी तरफ भी करवाना पड़ेगा ऐड, ताकि एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर सकें। ले जी, होप सो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट का मूव करते हैं, फार्मूला क्लोज करते हैं। फिर देखें फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म सारे का स्केयर जब बंद करेंगे, देखें इसको जब क्लोज करते हैं तो फर्स्ट टर्म से दिखते हैं और सेकंड टर्म दिखता है, सारे के ऊपर स्केयर आ रहता है। सो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में 5/4 तरफ क्लोज कर रहा हूँ, x प्लस 5/4 होल का स्केयर पार्टनर हो गया क्लोज। ये सारा इसको बंद किया मैंने, होप से क्लियर होगा। ये सारे टर्म मैंने कैसे क्लोज की, ये एक फार्मूला थी, इसको क्लोज किया तो ये आया है। आगे चलते हैं। सो आगे -1 प्लस 5 का स्केयर 25 और 4 का स्केयर 16। लेडी तो मेरे पास x प्लस 5/4 का स्केयर इज इक्वल, एलसीएम लेंगे 16 1 जा 16 माइनस 3 एंड 25/16। सो मेरे पास आ रहेगा x प्लस 5/4 का स्केयर इज इक्वल 16 एंड 25 माइनस होंगे तो बचेगा 9/16। सो ये मेरे x की वैल्यू निकालनी थी, सोल्यूशन x का चाहिए था, तो मुझे इसके ऊपर से स्केयर वाले खत्म करना पड़ेगा। तो टेकिंग स्केयर अपॉन बोथ साइड ऐड का। सो ये मैं दोनों के ऊपर स्केयर ले लिया है। अब स्केयर एंड स्केयर आपस में कैंसिल, तो x प्लस 5/4 बचेगा इज इक्वल 9 का स्केयर डालेगा 3, 4 का स्केयर होता है 16, तो 4 साथ लगेगा प्लस माइनस, क्योंकि जब भी स्केयर लेते हैं तो साथ क्या लगाते हैं, प्लस माइनस। आगे चलते हैं। अब मेरे पास 5/4 मुझे सिर्फ x चाहिए, सो 5/4 को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो -5/4 हो जाएगा प्लस -3/4। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, मैं इसको रेज कर रहा हूँ। सो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो मैं इकट्ठा लिख देता हूँ 4 - 5 प्लस -3 इज इक्वल x, यानी अब एक दफा प्लस और एक दफा माइनस। सो x इज इक्वल -5 प्लस 3/4 एक दफा और दूसरी दफा -5 - 3/4 दूसरी दफा, एक में प्लस और एक में माइनस। सो -5 प्लस 3 इज -2/4। सो कैंसिल आउट करना है, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो मेरे पास आंसर आ गया -1/2 एज इट इज। x इज इक्वल -5 और माइनस से मिलकर हो गया -8/4। कैंसिल आउट करें, 4 1s are 4, 4 2s are 8, तो -2। सो ये मेरे पास आ चुके हैं आंसर। लास्ट पे आपके इसका सोल्यूशन सेट ऐड कर देना है। सोल्यूशन सेट इज इक्वल -1/2 एंड -2। अब इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। ओके, इसका सेकंड पार्ट है x² प्लस x इज इक्वल 42 और कहते हैं कि इसको सोल्व करें बाय कॉम्बिनेशन के मेथड। सो सबसे पहला काम देखिए, हमारे पास एक सेकंड डिग्री क्वेश्चन होनी चाहिए थी, तो ये सेकंड डिग्री ही है, लेकिन ये देखें इक्वल लगा हुआ है, राइट हैंड साइड पे 42 है, तो आप इसको लेफ्ट हैंड साइड पे भी ला के रख सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में चूंकि हमने क्वेश्चन को साइड पे रखना था तो इसलिए साइड पे ही रहने देंगे, तब भी कोई मसला नहीं है। सो मेरे पास इक्वेशन आ गई x² प्लस x, तो मैं इधर लाने की जगह उधर रखता हूँ, मेरे पास सेकंड स्टेप ऑलरेडी हो जाएगा। सो ये मेरे पास सेकंड डिग्री इक्वेशन भी है और मैंने फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप भी कर लिया। अब मेरे पास थर्ड स्टेप देखें, हमने
जो एक्स के साथ कोफिशिएंट है उसे डिवाइड करवाना होता है, लेकिन इसका कोफिशिएंट तो 1 है, 1 से डिवाइड करवाएं या ना करें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि मेरे पास थर्ड स्टेप भी हो गया। अब फोर्थ स्टेप की बारी। सो मैंने अब इसका फार्मूला मुकम्मल करना है, तो करते हैं फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूला वाला। फर्स्ट टर्म आपने क्या बनाई एक्स, सेकेंड टर्म इसको नहीं देखना, सेकेंड टर्म का पता आपको नहीं है, इज इक्वल 42। सो हमने कहा था या आपने आप देखना है तो यहाँ पे या इसको हाफ कर देना या फिर आपने क्या करना है सिर्फ रफ में आना है। रफ में आपने आगे क्या करना है कि ऊपर आपके पास क्या पड़ा हुआ है एक्स, इसको डिवाइड कर देना है, नीचे जो अभी तक बनाया है क्या बनाया 2 × x 2x बनाया तो 2x पे। सो x से x गया, क्या बचा 1/2। जो भी बचा को आपने यहाँ पे लिख देना होता है। तो देखें यहाँ पे कॉन्स्टेंट क्या था 1 था, तो उसका हाफ 1/2। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे। सो मेरे पास फार्मूला मुकम्मल करने के लिए कमी किस चीज की है, b के स्क्वायर की, सेकंड टर्म के स्क्वायर की। तो मैं सेकंड टर्म का स्क्वायर ऐड कराने लगा हूँ दोनों तरफ हेडिंग। तो मेरे पास आ जाएगा x² + 2 फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म 1/2 प्लस सेकंड टर्म 1/2 का स्क्वायर इक्वल 42। किधर भी क्या करेंगे 1/2 के स्क्वायर को ऐड करवा लेंगे, उससे क्लियर होगा। सो फार्मूला क्लोज करते हैं। यहाँ पे आप चाहे रेफरेंस देने के भाई यूजिंग फार्मूला में से क्लोज कर रहा हूँ। फार्मूला कौन सा a + b का स्क्वायर। सो मैंने यहाँ पे छोटे सी हेडिंग दे दी है, रेफरेंस दे दिया है कि मैं फार्मूला के मुताबिक इसको क्लोज करने लगा हूँ। सो फर्स्ट टर्म है x, सेकेंड टर्म है 1/2 सारे का स्क्वायर इज इक्वल 42 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। उससे क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं, ये टर्म तो एज इट इज ही आएगी। 4 को 42 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आएगा 168 प्लस 1/4। सो 168 प्लस 1 इज 169। नेक्स्ट पोर्ट लिखते हैं। ओके, अब स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो ये मैंने स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर आपस में कैंसिल। सो x + 1/2 इज इक्वल प्लस माइनस 169 का 13 एंड 4 का 2 स्क्वायर रूट होता है। सो मेरे पास 1/2 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, क्योंकि x फाइंड करना तो ये -1/2 हो जाएगा उधर जाके, प्लस माइनस 13/2। तीनों मिनट सेम है। सो इनको इकट्ठा करते हैं, -1 प्लस माइनस 13 डिवाइडेड बाई 2। अब देखें मेरे पास एक दफ़ा इसको करेंगे प्लस और एक दफ़ा माइनस, -1 प्लस 13/2 एंड x इज इक्वल -1 माइनस 13/2। सो x की वैल्यू क्या आ गई 12/2। डिवाइड करें 2 6 12, तो मेरे पास आ चुका है आंसर x का एक। दूसरा x इज इक्वल -14/2, तो 2 7 का 14, तो x इज इक्वल -7 आ चुका है इसका दूसरा आंसर। सो सोल्यूशन सेट बनेगा, बड़े रकम पहले 6, दूसरी रकम -7 बाद में 3 आ चुका है जिसका सोल्यूशन सेट। ऑल्सो स्टूडेंट्स आपको ये वाला क्वेश्चन दिख गया हो गया होगा। अब इसका पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ओके, सो पार्ट नंबर 3 है 12x² + 7x इज इक्वल 12। सेम एज इट इज जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया है पार्ट नंबर 2 के इक्वल की दूसरी तरफ कांस्टेंट बड़ा हुआ है और हमने दूसरे स्टेप में वैसे भी कांस्टेंट को सेपरेट ही करना था, तो इसको यहीं रहने दें। सो देखें नोट करें, ये पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो 12x² + 7x इज इक्वल 12 स्टैंडर्ड फॉर्म भी है, और दूसरा मेरे पास कांस्टेंट दो तरफ भी चलाएगा, तो 2 स्टेप हो चुके हैं। अब तीसरे स्टेप से स्टार्ट करते हैं। x³ के साथ मतलब कोफिशिएंट से डिवाइड कराना पड़ेगा, तो x³ के साथ क्या है 12, तो डिवाइडिंग बाय 12 ऑन बोथ साइड्स। 12x² ओवर 12, 7 के डिनोमिनेटर में भी 12 एंड 12 के डिनोमिनेटर में भी 12। सो कैंसिल आउट करेंगे, सो 12 से 12 कैंसिल आउट, 12 से 12 कैंसिल आउट। सो मेरे पास रिमेनिंग रहा x² + 7/12 x इज इक्वल 1। सो यहाँ नोट करें मेरे पास ये चीज जो से सेकेंड टर्म बन चुकी है। सो फार्मूला क्लोज करते हैं। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, फर्स्ट टर्म है x जो भी बना चुके हैं, सेकेंड टर्म का पता नहीं है, मैंने कहा था इसको नहीं देखना, इज इक्वल 1। सो देखें रफ में वही काम कि आपने क्या करना है कि रफ साइड अगर सो आपने न्यूमिनेटर में क्या है सॉरी, तो आपने देखना ऊपर क्या है 7/12 एंड x, और अभी तक आप क्या बना सके हैं सिर्फ 2 × 2x बना सके हैं, तो नीचे 2x, तो x से x कैंसिल आउट। 12 नीचे आगे क्या होता है 30 मिनट में मल्टीप्लाई होता है। सो 7 क्या बनेगा 24। जो भी टर्म आए किसको आपने b की जगह पे लिख देना होता है।
सो होप सो ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे मुझे इसका स्केयर रिक्वायर है, तो मैं ऐड करता हूँ 7 और 24 का स्केयर ऑन है बोथ साइड। तो स्टेटमेंट लिखता हूँ, मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट टर्म यानी एक्स का स्केयर प्लस दो फार्मूला वाला, फर्स्ट टर्म एक्स यानी दूसरी टर्म 7 और 24 और दूसरी टर्म 7 और 24 का स्केयर। होप सब आपको क्लियर हो गया होगा कि सेकंड टर्म का स्केयर आगे ऐड किया जाता है, इज इक्वल 1 प्लस अगेन 7 और 24 का स्केयर आगे लिखेंगे। सो मैं इस चीज को इरेज कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे भाई। ओके, सो अब आगे चलते हैं। मेरे पास लिखें यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या बन गई है x और सेकंड टर्म 7 ओवर 24। तो फॉर्मूला क्लोज करेंगे तो x प्लस 7 ओवर 24 का स्केयर। सो यहाँ लिखते हैं x प्लस 7 ओवर 24 का स्केयर होल स्केयर इज इक्वल 1 प्लस 7 का स्केयर आ जाएगा 49, 24 का स्केयर आ जाएगा 576। ऐसे मिलते हैं। सो 576 1s are 576 plus 49 over 576। तो ये ऐड होंगे तो आएगा 625 over 576। और तो यहाँ तक क्लियर होगा। ये स्केयर दोनों साइड साथ ऐसे ही चल रहा है। अब स्केयर को खत्म करने के लिए दोनों साइड पे क्या लेना पड़ेगा, स्केयर रूट। तो स्टेटमेंट ऐड करता हूँ टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। सो स्केयर एंड स्केयर रूट ये कैंसिल, तो एक्स प्लस 7 ओवर 24 ही रहेगा। यहाँ में प्लस माइनस 625 इसका बनता है 25 का स्केयर बनता है और ये 24 का। सो सेम अब ये वाली चीज़ ले लेगी दोस्तों ताकि x का आंसर निकला तो माइनस 7 ओवर 24 बनेगा प्लस माइनस 25 ओवर 24। सो डिनोमिनेटर्स सेम है, सो हम इनको इकट्ठा कर सकते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा -7 प्लस -25। और तो स्टूडेंट्स यहाँ तक ये होगा। अब एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस करते हैं। सो x इज इक्वल -7 प्लस 25 ओवर 24। सो 25 माइनस 7 18 ओवर 24। और आप इसको 6 के टेबल पे कैंसिल आउट कर सकते हैं। 6 3s are 18, 6 4s are 24 होता है। यहाँ पे एक दफ़ा अब माइनस, तो -7 माइनस 25 ओवर 24 है। सो -7 -25 ऐड होंगे इनमें दोनों माइनस, तो आएगा माइनस का 32 ओवर 24। सो हम नोट करेंगे जो ये 8 के टेबल पे हो गए कैंसिल। तो ये मेरे पास आ चुका है इसका दूसरा आंसर। अब इन दोनों आंसर्स को ले लेते हैं सोल्यूशन सेट के फॉर्म में। सो मैं इसको यहीं पे लिख रहा हूँ सोल्यूशन सेट। तो सोल्यूशन सेट में पहले पॉजिटिव टर्म लिखेंगे क्योंकि पॉजिटिव टर्म बड़ी होगी, पॉजिटिव टर्म की बड़ी होगी और -4 ओवर 3 आ जाएगा सेकेंड टर्म। तो ये आ चुका है आंसर। होप स्टूडेंट्स आपको ये थर्ड पार्ट भी क्लियर होगा। अब इसके फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ओके, सो मेरे पास पार्ट नंबर 4 है। इसमें वो कहता है कि x प्लस 3 ओवर 2x माइनस 7 इज इक्वल 2x माइनस 1 ओवर x माइनस 3 कोमा आगे उसने दिया x इज नॉट इक्वल टू 7 ओवर 2 एंड 3। इस चीज़ का मतलब सिर्फ इतना है कि मेरे पास जो x का सोल्यूशन है उसमें 7 ओवर 2 और 3 नहीं आएंगे, क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल ये आ जाते हैं तो देखें अगर 3 है तो यहाँ 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। डिनोमिनेटर में 0 इसका मतलब अनडिफाइंड, इसका मतलब सोल्यूशन सेट में ये नहीं आएंगे या इसको पुट भी नहीं कर सकते। सो ये चीज़ सिर्फ आपके लिए एक तरह से हिंट है कि ये चीज़ नहीं पुट कर रही। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे देखिए मेरे पास कंप्लीटिंग स्केल लिस्ट से पहली चीज़ मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए, लेकिन ये इक्वेशन नहीं है क्वाड्रेटिक। सो मैं इसको क्वाड्रेटिक बनाता हूँ। तो उसके लिए आपने देखे यहाँ पे मेरे पास डिनोमिनेटर्स हैं और इक्वल लगा हुआ है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं ताकि इसको सोल्व किया जा सके, सिंप्लीफाई किया जा सके। यार सवाल नंबर 1 में किया था। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस रकम को दूसरी तरफ और इसको राइट साइड हम मल्टीप्लाई कराते हैं। सो x प्लस 3 एंड x माइनस 3 आ जाएगा इज इक्वल टू x माइनस 7, इससे मल्टीप्लाई होगा आगे टू x माइनस 1 के साथ। ओके, सो मल्टीप्लाई इनको आपस में कराते हैं। देखें फर्स्ट टर्म सेम, सेकंड टर्म सेम, एक प्लस एक माइनस, तो डायरेक्ट आप फार्मूला भी ओपन कर सकते हैं। अगर आप फार्मूला आप नहीं ओपन करना चाहते तो मल्टीप्लाई करवा लें x से देन x3 से। सो x स्क्वायर माइनस 3x अगेन 3x से एंड 3 से, सो 3x माइनस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल अगेन 2x मल्टीप्लाई 2x देन 2x मल्टीप्लाई बाय -1। सो 2x मल्टीप्लाई 2x इज 4x का स्क्वायर प्लस 2x 1 जा 2x अगेन
7 -7 यहाँ पे माइनस है, तो -7 2 से, -7 -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 7 2 ज़ा 14 x माइनस माइनस प्लस 7 1 ज़ा 7। और स्टूडेंट्स ये क्लियर होगा। तो हम जानते हैं एक्स के वाली एक्स के में एड सब्ट्रैक्ट होती है और एक्स वाली एक्स में। सो ये देखें 3x और 3x प्लस एक माइनस कैंसिल हो गई। सो मेरे पास मीनिंग रहा एक्स स्क्वायर -9 इज इक्वल 4x स्क्वायर -2x -14x मिल गई हो गए -16x प्लस 7। और मैंने कहा था कि जिस साइड का एक्स स्क्वायर की टर्म या कोफिशिएंट ज़्यादा हो उस साइड में मूव करते हैं, इसलिए साइड को दूसरे मूव के बाद देते हैं। सो आ जाएगा 0 इज इक्वल 4x स्क्वायर -16x प्लस 7, ये इधर आके -x स्क्वायर प्लस 9 बैठ जाएगा। अब 4x स्क्वायर एंड -x स्क्वायर, 4x स्क्वायर में से ये एक x स्क्वायर है, कोफिशिएंट इसका 1 है, सो माइनस होगा तो कितने रह देंगे x स्क्वायर, 3x स्क्वायर रह देंगे। -16x एज इट इज क्योंकि x की कोई रकम नहीं है, 9 प्लस 7 हो जाएगा 16 इज इक्वल 0। सो नोट करें ये मेरे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। अब मैं सिर्फ जिसके ऊपर क्वाड्रेटिक स्क्वायर का काम करूंगा। सो मेरे पास सबसे पहला स्टेप क्या था, इस स्टैंडर्ड फॉर्म हो अब वो बन चुकी है। सेकंड स्टेप कांस्टेंट को दूसरी तरफ लेके जाना है। सो मैं नेक्स्ट बोर्ड से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं लिख सकता हूँ 3x का स्क्वायर -16x इज इक्वल -16। और उससे स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर होगा। नाउ थर्ड स्टेप क्या था, डिवाइड x के साथ वाले कोफिशिएंट से जो कि 3 है। सो डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड। सो मैंने 3 से डिवाइड करवा दिया है। सो देखिए मेरे पास क्या आएगा, 3 से 3 हुआ कैंसिल। सो रिमेनिंग रहा x स्क्वायर -16/3 एंड x इज इक्वल -16/3। और स्टूडेंट्स आपको यहाँ से क्लियर होगा। अब फोर्थ काम क्या था, स्क्वायर मुकम्मल करने। सो देखें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ऑलरेडी बना हुआ है, माइनस प्लस ये वाला देख के आपने क्या लिख देना है, दो फार्मूले वाला। फर्स्ट टर्म क्या बनी हुई है x, सेकेंड टर्म का पता नहीं है, उसको कैसे कर देते, या इसको हाफ करें या रफ में आए। 16/3 एंड x जो ऊपर पड़ा हुआ है पूरी रकम, अभी तक क्या बनाया सिर्फ 2x, उस पर डिवाइड के बारे x कैंसिल, 3 के मल्टीपल तो 16/2 मल्टीप्लाई 3 होगा, लेकिन 2 8s आर 16, तो मेरे पास क्या बचा 8/3। तो इसका मतलब है कि जो बचा है उसको आपने कहा लिखना है इसके साथ 8/3। और सो ये देर होगा इज इक्वल -16/3 एज इट इज। सो मैं इस चीज को इरेज कर रहा हूँ। ये b बन चुकी है रकम सेकेंड टर्म। सो इसके स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड कराते हैं, तो एडिंग 8/3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। सो भाई मेरे पास आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस दो फार्मूले वाला फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर इज इक्वल -16/3 एंड सेकेंड टर्म अगेन 8/3 का स्क्वायर। सो ये फार्मूला डन करते हैं। तो मेरे पास देखिए फर्स्ट टर्म आएगी माइनस ये वाला, सेकेंड टर्म क्या है 8/3 सारे का स्क्वायर। और सब इसको मजीद इलाबोरेट करने की जरूरत नहीं है, पहले टर्म में x है, दूसरे में 8/3 है, क्लोज करेंगे तो स्क्वायर आएगा इज इक्वल -16/3, 8 का स्क्वायर 64, 3 का 9। सो सोल्व करते हैं इस साइड को, उसके बाद स्क्वायर खत्म रखते हैं। सो मेरे पास आ रही है उसी में 9, 3 3 9, 3 मल्टीप्लाइड बाय 16 48 आ रहेगा प्लस 64। सो -48 प्लस 64 हो जाएगा 16/9। स्क्वायर खत्म करते हैं। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइड में क्या लिया, स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट गया 6 -8/3 इज इक्वल +-4/3। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि 4 का स्क्वायर 16 होता है, स्क्वायर एंड स्क्वायर कैंसिल, डिनोमिनेटर में 9 का स्क्वायर रूट 3 के इक्वल होता है। अब ये -8/3 को दूसरी लिख रहेंगे तो हो जाएगा +8/3। तो मैं इसको नेक्स्ट बोर्ड पे ऐड कर रहा हूँ। सो x इज इक्वल अब 8/3 +-4/3, डिनोमिनेटर सेम है, समय आसान हो गया, रेसिप्ट में जब 3 एंड 8 +-4 एज इट इज। सो एक दफा करेंगे प्लस और एक दफा माइनस। स्टार्ट करते हैं 8 + 4 हो जाएगा 12/3, 3 4s 12, तो 4 आ चुका है इसका आंसर। तो साइड पे
8 minus 4 is 4/3. So यहाँ पे यही मेरा आ चुका है आंसर. So solution set will be equals to 4 and 4/3. तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा. अब इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं. ओके सो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है. सेम एज इट इज़ मेरे पास रिडक्शन की फॉर्म में क्वेश्चन है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है और मैंने इसको कंप्यूटिंग स्केयर से सोल्व करना है. तो मैं पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आऊँगा और इसने कंडीशन वैसे ही दी है कि एक्स की वैल्यू -1 और 3 सोल्यूशन सेट में नहीं आएगा. सो ये मैंने बोल्ड कर दिया. भाई इसकी जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ किसी को लेकर चलना है. सो मेरे पास कल क्वेश्चन एज इट इज़ लिख रहा हूँ. अब इसका एलसीएम लेते हैं. तो मेरे पास देखें दोनों टर्म को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे. मैंने आपसे पहले बताया था ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई ला रहे हैं. 3 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस ये वाला 1 प्लस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई है तो 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल 6/35. ठीक है. आगे ये ब्रैकेट खोलते हैं तो 3 1 तो 3 एंड माइनस एक्स ही रहेगा. माइनस में मल्टीप्लाई तो -1 1 ज़ा 1 माइनस प्लस माइनस और ये एक्स आ रहेगा ओवर. इनको भी मल्टीप्लाई करवा दें. सो मेरे पास आएगा पहले 1 को 3 के साथ फिर 1 को x के साथ. सो मेरे पास आएगा 1 3 ज़ा 3 माइनस 1x तो खाली x लिख सकते हैं. देन 3 की बारी और x को 3 से और x को x से. सो 3x माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल 6/35. सो नोट करें मेरे पास 2 माइनस 1 इज 3 माइनस 1 इज 2. x और x दोनों माइनस है तो -2x ओवर 3 कॉन्स्टेंट है. -x और +3x तो में ऐड हो सकते हैं. सो ये हो जाएगा +2x माइनस एक्स इज इक्वल 6/35. अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. ये वाले ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, इधर वाली इधर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी. सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं. ले मल्टीप्लिकेशन करते हैं. 35 2 70 माइनस 70x इज इक्वल 6 3 18 10 12x माइनस 6x का स्क्वायर. अब x के वैल्यू हम पहले देन x वाली देन कॉन्स्टेंट तो अरेंज करते हैं. x का इससे बड़ी यहाँ पे देखेंगे माइनस में तो मैं इनसाइड को दूसरा ले आता हूँ. सो यहाँ पे लकी हो जाएगी 6x स्क्वायर माइनस 12x साइन साइड चेंज 12 इधर आके माइनस 18 इधर आके -80. बाकी ये टर्म लेते हैं वैसे ही यहाँ भी करिए. सो 6x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 70x ऐड होके हो जाएंगे 82x. 18 एंड 70 52 इज इक्वल 0. और स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. अब इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हैं आप. 2 को कॉमन निकाल के खत्म कर दें. सो 2 को कॉमन निकाल के दूसरी तरफ डिवाइड करा दे तो 0 के डिनोमिनेटर में कोई भी रकम हो तो 0 थी. मेरे पास अब एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है. अब इसकी करते हैं हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सॉल्यूशन पाएं. सो मेरे पास स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला काम कांस्टेंट दूसरी तरफ होना चाहिए. सो कांस्टेंट को भेजा मैं दूसरी तरफ. 3x स्क्वायर माइनस 41x इज इक्वल -26. देन नेक्स्ट x के साथ जो भी टर्म से डिवाइड तो डिवाइडिंग बाय 3 होना है बोथ साइड. सो 3 से 3 हुआ कैंसिल. सो x स्क्वायर माइनस 41/3 x रिमेनिंग रहा और -26/3 भी रिमेनिंग. अब नेक्स्ट वर्क फार्मूला मुकम्मल करते हैं. तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 फार्मूला वाला. फर्स्ट टर्म क्या अपना x, सेकेंड टर्म का पता नहीं है फिजिकल -26/3. मैंने अभी आपको बताया कि आपने क्या काम करना है. रफ में आना है और रफ में आके आपने जो आपके पास ऊपर टर्म करिए वो क्या है 41x/3 उसको डिवाइड करा देना है. जो तक बनाया वो 2x ही बनाया होगा आपने 2x पे. तो x से x क्या 3 नीचे आके होगा मल्टीप्लाई तो 41 हो लेगा 6. जो भी आपकी रकम बचेगी उसको आपने यहाँ पे ऐड लेते हैं 41/6. इसका मतलब ये सेकंड टर्म है. सो इसके स्क्वायर को दोनों साइड पे ऐड करना पड़ेगा. तो मैं लिखता हूँ एडिंग. सो मेरे पास आ रहेगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 फार्मूला वाला फर्स्ट टर्म. सेकंड टर्म है 41/6 प्लस 41/6 का ही स्क्वायर फिजिकल -26/3 प्लस 41/6 का स्क्वायर अगेन. ऑल्सो स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक क्लियर होगा. अब ये तो स्क्वायर क्लोज हो रहा है तो x पहली रकम -41/6 दूसरे को क्लोज करते हैं. सो x -41/6 का स्क्वायर होगी क्लोज.
माइनस 36/3 प्लस 41 का स्क्वायर 1681 ओवर 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। ओके, सो मैंने ये कैलकुलेशन वाला पोर्शन मुकम्मल कर दिया है। सो मैं यहाँ से आपको एलैबोरेट कर रहा था कि मेरे पास डिनोमिनेटर में था 3 and 36। सो हमने उसको फैक्टराइज किया। जैसे हम फैक्टराइज करेंगे 3 and 36 को, सो 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 12 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो 12 ही आएगा तकरीबन। सो 12 3s are 36 का मतलब डिनोमिनेटर में 12 को रखना पड़ेगा। तो मैं 36 को ऐसे भी लिख सकता था कि मैं यहाँ लिखूँ 3 × 12 आपकी आसानी के लिए। सो देखिए 3 से 3 कैंसिल, जो टर्म रिमेनिंग बचेगी वो जाके 26 से मल्टीप्लाई, तो 12 मल्टीप्लाई होगा 26 के साथ प्लस 1681 एज इट इज। तो 26 मल्टीप्लाई 12 आ जाएगा 312 प्लस 1681, दोनों को करेंगे माइनस, तो मेरे पास बचा 1369/36। स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों साइड भी लिया स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 1369 का स्क्वायर रूट होता है 37 और 36 का 6। हमने x को फाइंड करना है तो माइनस वाली टर्म इधर आके रहेगी प्लस, क्योंकि कांस्टेंट है, और बाकी प्लस माइनस 37/6 एज इट इज। अब एक दफा आप देखें डिनोमिनेटर में 6 है तो इसका एलसीएम सेम 6 ही आएगा, तो 41 प्लस माइनस 37 एज इट इज। अब एक दफा करेंगे प्लस और एक दफा माइनस, सो 41 प्लस 37/6 किया, सो 41 प्लस 37 इज 78/6। और 6 के टेबल पे 78 आता है 13 पे, 6 13s are 78 से कैंसिल आउट हो गया एज इट इज। 41 माइनस 37 जब 6 किया, सो 41 माइनस 37 इज 4, सो ओवर 6, तो 2 2s are 4, 2 3s are 6, तो 2/3 आंसर आ चुका है। अब बस इसका लिखेंगे सोल्यूशन सेट। सो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, सोल्यूशन सेट इज 13 and 2/3। तो ये सवाल मुकम्मल हो गया। कुछ स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। अब इसके लास्ट पार्ट नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। ये स्टूडेंट्स, तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 इसका लास्ट पार्ट है, जिसमें कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से इस क्वेश्चन को सोल्व करें। और सेम उसने फिर से हमें 2 कंडीशंस दिए हैं कि डिनोमिनेटर में मेरे पास ऐसी वैल्यूज हैं कि अगर ये पूरे करेंगे तो आंसर अनडिफाइन आएगा, इसलिए सोल्यूशन सेट में ये चीज़ें मौजूद नहीं होनी चाहिए या नहीं होंगी। सो स्टार्ट करते हैं। सवाल एज इट इज़ लिखा हमने और फिर स्टार्ट किया, इसके साथ के 5 वाले भी किया है, इसलिए मैंने मुकम्मल किया ताकि आप आसानी से समझ सकें। सो मेरे पास देखें यहाँ पे हम इसको ऐसे ले सकते हैं x + 7 मल्टीप्लाई 1 x + 7 ही आएगा -6/x + 7 एज इट इज। सो 7 - 6 इज 1। सो मैंने x + 1 बचा यहाँ पे लिख दिया और ये वाले रकम को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, ऊपर दूसरी साइड को इस तरफ ऊपर करवा दिया। सो 3x - 1 और x + 7 मल्टीप्लाई इज इक्वल 4x + 7 मल्टीप्लाई होगा x + 1 से। ये x + 1 कैसे बचा, 7 माइनस किया तो 1 आया। अब मल्टीप्लाई कराते हैं 3x, x are 3x का स्क्वायर, 3x 7s are 21, -1x are -x, -1 7s are -7, then 4x x are 4x square, 4x 1s are 4x, 7x are 7x, 7 1s are 7। ऑल्सो क्लियर होगा। बड़ी टर्म इस साइड पे x के की 4 कोफिशिएंट है, यहाँ पे 3 है, तो सारी टर्म को दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले x वाली टर्म x में कांस्टेंट में ऐड कर लें। सो 3x के एज इट इज 21x एंड -1x। 21x में से एक x पे आ तो कितने बचे 20x -7 एज इट इज। 4x के 4x + 7x कितने x हो गए 11x + 7 एज इट इज। सो मैं ये सारी टर्म को दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ। सो यहाँ पे रह गया 0 इज इक्वल, ये टर्म सारी की सारी एज इट इज, ये उधर आगे -3x -20x एंड +7 हो गया। और उससे यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखें x के वाली टर्म x स्क्वायर में ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है, तो 4x स्क्वायर -x स्क्वायर कितने x स्क्वायर बचे 1x स्क्वायर, 11x और -20x माइनस होंगे तो माइनस का 9x बचेगा क्योंकि बड़ी टर्म माइनस की है। 7 + 7 इज 14 इज इक्वल 0। तो ये देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना था, तो सबसे पहली चीज मेरे पास कोऑर्डिनेट इक्वेशन वो बन चुकी है। दूसरी चीज कांस्टेंट तो दूसरी तरफ लेके जाया तो 14 उधर गया तो -14 हो गया। तीसरी चीज कोफिशिएंट, साथ वाला कोफिशिएंट जो भी होगा उसे डिवाइड कराएंगे, लेकिन इसका कोफिशिएंट 1 है तो उसको डिवाइड कराने की जरूरत नहीं है। और चौथी चीज क्या थी कि मेरे पास स्क्वायर मुकम्मल करना है, तो स्क्वायर मुकम्मल करते हैं। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 फार्मूला वाला
फर्स्ट टर्म क्या आपने एक्स और दूसरे टर्म का पता नहीं था, ये कैसे पता चला? रफ में आपने क्या करना है, 9x को डिवाइड करा देना है 2x पे। सो देखें 9x पे जब प्लस पे डिवाइड कराएगा तो क्या बचेगा, 9/2। जो भी बचेगा उसको आके यहाँ पे लिख देना करना है। सो वो आपके पास सेम यही रकम देगा। फोक्स भी क्लियर होगा अब आपको। इसी पर -40। अब देखें ये b है, सो इसका स्केयर की कमी है तो मैंने इसका ऐड कर दिया, 9/2 का स्केयर होना है बोथ साइड। सो 9/2 स्केयर लेफ्ट साइड पे भी ऐड हो गया और राइट हैंड साइड पे भी ऐड हो गया। से फार्मूला मुकम्मल हो चुका है, इसको क्लोज करते हैं। सो फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म सारे का स्केयर आ गया इज इक्वल -14। 9 का स्केयर 81 होता है, 2 का स्केयर 4 होता है। सो मेरे पास ये साइड एज इट इज 4 14s आर 56 प्लस 81/4। इनको माइनस करेंगे तो आएगा 25/4। स्केयर को खत्म करने क्योंकि एक्स की वैल्यू निकालने हैं तो स्केयर रूट लेना पड़ा दोनों साइड पे। सो मेरे पास x माइनस 9/2 के स्केयर का स्केयर रूट है, 25/4 का भी स्केयर रूट आ गया। स्केयर एंड स्केयर रूट आपस में हो गए कैंसिल। सो x माइनस 9/2 इज इक्वल 25 का स्केयर रूट 5/2 आएगा। सो ये प्लस अब माइनस में है, सो इसको इसका मतलब है 9/2 पहले उधर लेके जाएंगे को प्लस माइनस कर सकते हैं। सो इसको उधर लेके जाते हैं तो हो जाएगा प्लस 9/2 प्लस -5/2 एज इट इज। सो डिनोमिनेटर सेम है तो हमने इसको इकट्ठा करके लिख दिया। अब किसको करते हैं, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। सो 9 + 5/2 सेपरेट, 9 - 5/2 सेपरेट। सो 9 + 5 हो गया 14/2, तो 2 7s आर 14, 7 आ गया आंसर। एज इट इज 9 - 5 इज 4/2, तो 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, तो 2 आ गया आंसर। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट बन चुका 7 और 2। तो स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की वे समझ आ गई होगी। इसके साथ हमारा कंप्लीटिंग स्केयर का क्वेश्चन पिछले बार मुकम्मल हो गया। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अब मैं ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।